हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का क्लास 8th, वो है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस बहुत ही आसान चैप्टर है, ये हमें पढ़ना है। रिसोर्सेस बच्चों, इसका मतलब होता है स्रोत। इस चैप्टर के नाम में ही सारा चैप्टर आपका छुपा हुआ है। रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है बच्चों? आपके आसपास में जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, साइकिल है, आपका मोबाइल फोन है, आपकी बुक्स हैं, आपका पेन है, पेंसिल है, आपका फैन है, एसी है, टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इन सब चीजों को बच्चों रिसोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा, ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान ने बनाई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर ने हमें दी हैं। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए थे, है ना, पेड़ों से आए। पेड़ किसने दिए? हमें नेचर ने दिए। तो बच्चों, रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो वो जो नेचर ने हमें दिए हैं, और एक वो जो इंसान ने खुद बनाए हैं। लेकिन इनसे पहले दो चीजें आपकी बुक में दी हुई है। फर्स्ट है यूटिलिटी। क्या होती है यूटिलिटी? इसको बोलते हैं, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज आपके लिए कितनी उपयोगी है। अ थिंग हाउ मच वैल्यूएबल टू यू इज नोन एज यूटिलिटी। जैसे आप साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो बाइसिकल आपके लिए एक यूटिलिटी है। यानी कि कोई भी रिसोर्स रिसोर्स कब बनता है? जब उसका इस्तेमाल इंसान करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और रिसोर्स को आप क्या कह सकते हैं? एनीथिंग दैट हैव सम वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग्स। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत इंसानों के लिए होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, उसे रिसोर्स कहते हैं। अब ये कीमत बच्चों पैसे में भी हो सकती है ना। अब आप मान लीजिए किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं, अच्छा आपने वहां का सीन देखा, उसको देख के आपका मन बड़ा खुश हुआ, तो इस चीज को आप पैसे में नहीं आंक सकते, है ना। तो रिसोर्सेज, यूटिलिटी और रिसोर्सेज होते क्या है? कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो। तो बच्चों, रिसोर्सेज को आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर मदर ने हमें दिए हैं। इनको बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक स्रोत, जो कुदरत की देन है बच्चों। आप खिड़की से बाहर जाके पेड़ आपको लहराते हुए मिलेंगे, वो प्राकृतिक रिसोर्स है। डेली सन निकलता है, सन कैसा सोर्स है? सन भी आपका कैसा है? नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरी है मैन मेड। मैन मेड रिसोर्स, इनको बोलते हैं बच्चों मानव निर्मित स्रोत या मानव निर्मित संसाधन, एक ही बात है। रिसोर्स को आप संसाधन भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रीज है, बिल्कुल है। विंड है, बिल्कुल है। सन है, बिल्कुल है। और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास? कोल है, बिल्कुल है बच्चों। पेट्रोलियम, गैस, या इनको आप मिला के कह सकते हो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है। वुड है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर ने हमें अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं। देख रहे हैं आप? विंड है, सन है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, जो कोल है, पेट्रोल है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास। लिमिटेड अमाउंट में है, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे अगर आप इनको कंटिन्यूअसली ऐसे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन विंड है, सन है, ये ऐसी हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एनर्जी को या जिस रिसोर्स को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स।
नवीनकरणीय संसाधन। बच्चों हिंदी में नवीन का मतलब होता है नया, रिन्यू, है ना। अक्सर आपने अपने पेरेंट्स को, फादर्स को कहते हुए सुना होगा, मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, मुझे पासपोर्ट रिन्यू करवाना। तो रिन्यू का मतलब होता है जो हर बार नयापन जिसके अंदर आता है। यानी कि सन है, सन की एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में है, विंड है अनलिमिटेड अमाउंट में है ना। पवन चक्की हम लगाते हैं, विंड टकराती है, घूमती है, बिजली बनती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जितने भी हैं, वुड, कोल, पेट्रोल, गैस, ये लिमिटेड अमाउंट में है। एक बार अगर आप इनको खत्म कर देंगे तो ये दोबारा नहीं बनेंगे, काफी करोड़ों साल बाद ये जाके बनेंगे। तो इनको बोलते हैं बच्चों अनवीनकरणीय संसाधन। ठीक है। कोल बच्चों कैसे बनता है? पेड़ पौधे पृथ्वी में नीचे दब गए, करोड़ों साल के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गए अर्थ के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। और जितने भी उस टाइम पे डायनासोर्स या एनिमल्स अर्थ पे रहते थे, वो इस हलचल की वजह से पृथ्वी के अंदर दब गए एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। इसी क्रूड ऑयल को बाद में बच्चों रिफाइनरीज में ले जाकर, जैसे सुबह सुबह घर में हम दही जमाते हैं, दही से लस्सी बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, वैसे ही क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरीज में ले जाते हैं और रिफाइनरीज में ले जाके इसको रिफाइन करके पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब इससे निकाल लेते हैं। तो बच्चों रिसोर्सेज हमने क्या पढ़ा अभी तक? दो टाइप के, नेचुरल, मैनमेड। नेचुरल दो टाइप के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और मैनमेड में आप क्या क्या नाम ले सकते हैं? मैनमेड में आप ले सकते हैं कार, वो भी बच्चों एक रिसोर्स है। मोबाइल, आपकी बुक, है ना, आपके टैबलेट या लैपटॉप जिसपे आप ये स्कूल जी की वीडियो देख रहे हैं। बिल्डिंग, आपका घर, आपका स्कूल, रोड। I hope बच्चों you can understand what are resources and how can we differentiate these kind of resources। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में। आपके फ्रिज में पक्का मम्मी ने आपके लिए आइसक्रीम रखी होगी। आप सोचेंगे कि एकदम से ये आइसक्रीम का टॉपिक सर ने कैसे उठाया। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मुझे आपको बताना है। जो फ्रिज में आपके आइसक्रीम रखी है, अगर उसे एक बार में खा जाएंगे तो वो खत्म, और फिर आप याद करेंगे कि यस दैट आइसक्रीम वाज वेरी टेस्टी। उसी तरीके से बच्चों अगर आप जितने भी रिसोर्सेस एक ही बार में कंटिन्यूअसली आप उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, दिन रात लैपटॉप में घुसे रहेंगे, है ना, बाइक चलाते रहेंगे, तो पेट्रोल, कोल ये इस धरती से खत्म हो जाएगा। और फिर आप याद किया करेंगे कि हाँ पेट्रोल ऐसा था, डीजल वैसा था। जैसे आप देख रहे हैं अभी पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर चल रहा है। क्यों? इसकी डिमांड ज्यादा है बच्चों और ये लिमिटेड अमाउंट। तो जो आइसक्रीम आपके फ्रिज में रखी है उसको आप अगर धीरे धीरे खाएं, 2 स्कूप सुबह, 2 शाम, 2 शाम, दो दो दोपहर को, 2 शाम को, तो वो आइसक्रीम लंबी समय तक चलेगी और आपको मजा भी आएगा। तो रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो लंबे टाइम तक चले। और लंबे टाइम तक कब चलेंगे? जब रिसोर्सेज को आप लिमिटेड अमाउंट में अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे आप जो 8th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आमतौर पर आजकल ट्रेंड है बाइक चलाने का, लेकिन पेरेंट्स आपको बोलते हैं बच्चों साइकिल चलाओ, है ना। तो अगर आप बाइक यूं ही चलाते रहेंगे तो उसमें टूट फूट भी होगी और आपके रिसोर्सेज की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो चीजों को जिसकी जिस चीज की जहां जरूरत है, बाइक से जाना है तो बाइक से जाइए, साइकिल से जाना है तो साइकिल से जाइए। इसी तरीके से रिसोर्सेज को जरूरत के हिसाब से लंबे समय तक चलाना, इसी को बोलते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषीय विकास। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, ये क्या होता है बच्चों? आइसक्रीम का एग्जाम्पल याद करिए, है ना। यूज ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड
एंड अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज को अपनी जरूरत और उपलब्धता के अनुसार इस्तेमाल करना ही कंजर्विंग रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा। इफेक्टिव यूज मतलब बच्चों यही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जरूरत है तो इस्तेमाल करिए, नहीं है तो मत करिए। साइकिल से जाना है तो साइकिल से जाइए, बाइक मत उठाइए। अगर आपका काम बाइक से चल रहा है तो बाइक से चलाइए, कार मत लीजिए। इज दैट क्लियर? तो इस कंजर्विंग रिसोर्स के अंदर बच्चों दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली जो चीज आपको पढ़ने को मिलेगी वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब फिर से भाई मैं कह रहा हूं जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना। एक नई चीज आपको मिलेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप जैसे आप अगर अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। अपनी जरूरत को, अपनी आवश्यकता को बैलेंस करके चलना और इन रिसोर्सेज को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक रखना, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिसोर्स कह सकते हैं। वाटर, एयर, ट्री, वुड, टेबल, टीवी, एसी, इसमें से कुछ नेचर ने बनाए हैं, कुछ इंसान ने बनाए हैं। इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज, क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव ए नाइस डे।